राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ अगहन गुरुवार की व्रत कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगहन माह मार्ग शीर्षक के पहले बृहस्पतिवार गुरुवार को करें माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थापित बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिन बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठ से लक्ष्मी की उपासना करे तो वे प्रसन्न होकर उपवासक के घर स्थापित तौर पर आती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐशो प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह ही पूजा करती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनती हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएं। इस अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाएं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अगहन महीना उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के हिंसाहीन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोसी की महिलाएं बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दें। इस प्रकार अगहन मार्ग शीर्षक माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। अगहन बृहस्पतिवार व्रत व कथा गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐसो प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। अगहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा विधि नियम। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह गुरुवार पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। दूसरा, शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ बिठाएं या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते
हैं वे सुहागिन या कुंवारी को आमंत्रित कर कर उन्हें इस व्रत कथा को पढ़ाना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थजनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवासना करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन करके इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आसपास पड़ोसी के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरते। अगहन मार्ग शीर्षक के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका पूजा करें। अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा कि श्री लक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को कराने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूब डालें। ऊपर से लोटे के चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका लें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिस्से से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवी। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके, इसके बाद अचमन ओम केशव नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधव नमः, इन मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक अचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूल से जल का छिड़का देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महामंत्र का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमः अष्टम का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्टान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उसका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें, निकले और घर में अलग अलग जगह रखे पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुआं या तुलसी की करिया में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्ग शीर्षक अगहन मास के 4 गुरुवार को तो 4 और 5 हो तो 5 को इसी प्रकार पूजन करे। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी की यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होता है। कुछ लोग इसे केसरिया व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी
पाठ कर सकते हैं। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या महालक्ष्मी महात्म्य कथा। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पाठ करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। महालक्ष्मी की यह कथा अब हम इसका श्रवण पाठ करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र के देश में व्यापार युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रा श्रवण नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम संबला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बुढ़िया ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्होंने देखते ही एक दासी सामने आई। उन्होंने इनका नाम धाम काम धर्म पूजा डाल बुध ब्राह्मणी का रूप धरती। माता लक्ष्मी ने कहा, बालिक, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उनका पति रोज उसे मारता था। इस बातों में से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उन्होंने श्री महालक्ष्मी को व्रत का पारण किया। महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। इससे यह याद दिलाने मैं आया हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा का व्रत किस तरह किया जाए इस बार से पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता के दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐशों का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रुख वर्ताव तथा अपना अंदर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक ना समझा। वे वहाँ से चली गईं। राह में उन्होंने राजकुमारी संबला मिली। उन्होंने संबल सारी बातें बताई। संबला को अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता ने से क्षमा मांगी। अगहन मार्ग शीर्षक माह का पहला गुरुवार था। संबला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत